नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपने साथियों एनिमल मूवी नहीं देखी है तो दोस्तों देखने से पहले थोड़ा विचार कर लीजिएगा। यहां पर मैं साथियों एकदम एग्जैक्ट रिव्यू दूंगा हर चीज का, और यदि आप अपनी फैमिली के साथ जाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले भी विचार करके देखिएगा कि क्या ये 6 पॉइंट्स पर हमें मूवी फैमिली के साथ देखनी चाहिए या फिर हमें अपने घर पर ही रुक जाना चाहिए, पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहां पर केवल और केवल 6 पॉइंट की बात करेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि क्या ऐसा दिखाया गया इस मूवी के अंदर जो मूवी इतना पॉपुलर हिट हो गई है। इसमें बड़े बड़े चेहरे दोस्तों लाए गए हैं। अनिल कपूर जी हैं इसमें आपके, ठीक है, रणबीर कपूर हैं, उधर बॉबी देओल हैं, ठीक है, उसके बाद रश्मिका मंडाना जी हैं। तो इस प्रकार से ये मूवी को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि एक प्रकार से एक जुनूनी बेटा दिखाया जाता है जिसे सिर्फ और सिर्फ केवल बदला लेना की सूझती है। यहां पर एक पिता जिनकी एक बहुत बड़ी कंपनी दिखाई गई है, स्वास्तिक स्टील कंपनी, और दिखाया जाता है कि वो बहुत बिजी हैं। जब वो बहुत बिजी हैं तो जो रणवीर जो दिखाए जाते हैं, यानी कि जो रणबीर कपूर दिखाए जाते हैं उस मूवी में, वो पापा पापा यानी कि पापाज बॉयज दिखाए जाते हैं कि पापा बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। हर जगह पर उनका एक ही सीन है। लेकिन जब भी साथियों, जब भी अच्छे की बात आती है तो यहां पर मैं सीन आपको दिखाऊंगा और आप समझेंगे कि पापा हमेशा उसे तड़ातड़ गाल पे मार ही रहे, बजा रहे हैं जैसे वो मंदिर का घंटा हो, ठीक है। जहां भी मतलब कुछ भी बात होती तो पापा बजाए जा रहे हैं। देखिएगा आप लोग, यहां पर यह सीन है साथियों। जस्ट उसके बाद का सीन है कब जब रैगिंग होती है इनकी, रणबीर कपूर की बड़ी बहन जो दिखाई गई है उनकी जब रैगिंग होती है, उसके बाद जो रणविजय है वो सीधे के सीधे साथियों बंदूक लेकर के तंतनाते हुए तंत्र करते हुए कॉलेज में पहुंच जाते हैं। और वहां पर जिन स्टूडेंट्स ने इनकी सिस्टर की रैगिंग की थी उन स्टूडेंट्स पर ये सीधा बंदूक तान देते हैं, ठीक है। तो वो सीन एक दिखाया गया और उसके बाद ये तड़तड़ाते हुए गाल पे पिटते हुए दिखाए गए सीधे, ठीक है। तो यहां पर मैं एक चीज आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि कॉलेज में रैगिंग ठीक है, होती है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन क्या कॉलेज में सीधा सीधा बंदूक लेकर के चला जाना और फिर वहां पे जाके के फायरिंग करना, बच्चों को उस तरीके से धमकाना जैसे आप ही पुलिस इंस्पेक्टर हो, कानून नाम की बिल्कुल चीज का ध्यान नहीं रखा गया है। संदीप रेड्डी जी, कानून नाम की भी चीज होती है, उसका आपने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया कि भैया बड़ी फैमिली है तो कानून होगा ही नहीं। मतलब विदेश में जा रहे हो तब भी कानून नहीं है आपके लिए। लास्ट में जो सीन है उसमें बॉबी देओल और रणबीर कपूर की आपस में फाइट दिखाई जाती है, दोनों भाई भाई की। तो क्या वहां पर भी पुलिस नहीं है? मतलब विदेश में भी पुलिस नहीं है, अपने देश में भी पुलिस नहीं है। बहुत बढ़िया जी, ये कौन सी बात होती है? तो इस तरीके से तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई कानून नाम की चीज नहीं है, धज्जियां उड़ाओ, आराम से मौज काटो, है ना। आप जिसको चाहो उसको ठोक दो, जिसका चाहो उसका रेप कर दो, जिसका चाहे आप मर्डर कर दो, आपको पुलिस उठाएगी नहीं। भाई इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की यहां पे कहीं ना कहीं मुझे जरूरत लगी। आप लोगों को, आप लोग भी बताइएगा कि क्या कानून नाम की चीज भी दिखाई जानी जरूरी थी, जो कि इस मूवी में नहीं दिखाई गई। केवल एक जुनूनी बेटा जिसे सिर्फ बदला दिखता है, बदला, सिर्फ बदला, मतलब कहीं भी कुछ हो बस ठोक दो, पेल दो, बस बात खत्म, है ना। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये इस चीज पर आप जरूर अपनी राय दीजिएगा कि कॉलेज में बंदूक या रैगिंग। देखिए रैगिंग को भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, रैगिंग भी बहुत गलत चीज है, क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही गंदे तरीके से रैगिंग करते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी, इस चीज को भी नहीं होना चाहिए। यहां पे कहीं ना कहीं कानून को दिखाना चाहिए। इस सीन के बाद क्या होता है, वो तड़ातड़ पिटाई होती है, रणबीर की गाल पे तड़ातड़ पड़ता है और इनको 8 साल के लिए बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है। भाई आप एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ पापा पापा करता हो, जिसे अपनी फैमिली से बहुत लगाव हो, एक तरफ दिखाया जाता है कि उसे अपनी फैमिली से बहुत लगाव है, वो अपने पापा को बहुत अच्छा मानता है, और ऐसे बच्चे को आप बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे तो क्या उसकी जो साइकोलॉजी है, जो उसकी सोच है, जो उसकी मानसिकता है, क्या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इस तरीके से यह मूवी दर्शाई गई है, मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। और वो बच्चा वहां पर 8 साल का, उसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाता, कोई भी सीन नहीं दिखाया जाता, सीधा का सीधा वो बड़ा दिखाया जाता है कि भाई बड़ा हो गया है और अब वो कुछ भी कर सकता है, वो दुनिया घूम रहा है। एक सीधा सा एक फैमिली फंक्शन होता है, पिताजी का बर्थडे होता है, उसमें उसकी सीधी की सीधी लैंडिंग दिखाई जाती है। उसमें जब वो आता है तो जीजा के साथ उसकी वहां पर भी फाइटिंग हो जाती है, जीजा के साथ उसकी तुनक मिजाजी रहती है, फाइटिंग रहती है। जीजा अपने आप को होशियार समझ रहा है, बेटा अपने आप को होशियार समझ रहा है।
एक यही चीज चल रही है। दोनों के बीच में फिर से समझौता कराने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। फिर समझौता भी होता है तो भी बाप बाप ही रहता है, बाप अकड़ में दिखाया जाता है। अनिल कपूर जी अकड़ में दिखाए जाते हैं और कहते जाओ तुम अपना सामान, मतलब एक तरफ बर्थडे का सीन दिखाया जा रहा है कि हाँ भैया बर्थडे है, खुशी है, और दूसरी तरफ वो सामान पैक करके चल दिया भाई साहब। तभी वो रश्मिका मंडाना की एंट्री होती है कि भाई वो भी उनका भाई रश्मिका मंडाना को ले आया भाई शादी तोड़वा के। यहां पे ये फिर से जाते हैं अपने बाप के पास कि पिताजी ये रश्मिका मंडाना है और हम ब्याह करना चाहते हैं। भैया अभी कॉलेज खत्म करके आए थे, सीधा शादी की सोच लिए, न तुमको कुछ जॉब की चिंता ना कुछ भी, कुछ नहीं दिखाया गया, सीधा ब्याह दिखा दिया जाता है। और ब्याह के बाद ये सीन दिखाया जाता है जिसमें रश्मिका मंडाना जी सीधा सीधा एक प्रश्न पूछती हैं, यहां पर मैं अभी प्ले करूंगा, ठीक है। एक सीधा सीधा प्रश्न पूछती हैं कि क्या तुम सीधा सीधा बाप बनना चाहते हो, बाप बनने के बारे में सोच रहे हो और बाप बनने के बारे में सोच रहे हो। तो ये कहता है हाँ सोच रहे हैं। तो सीधा सा पूछती है कि अपने बाप की तरह जो तुम्हें पूछ भी नहीं रहा है। तो भाई ये भी एक गलत है। हर बाप को अपने बेटे की चिंता होती है, ये कोई गलत चीज नहीं थी, ये कोई गलत चीज नहीं थी जो यहां पर दिखाई गई, ये कोई गलत चीज नहीं थी। लेकिन यहां पर सीधा बाप के सामने जाकर कहते हो कि शादी करनी है और बाप उठ के चले जाते हैं और तुम जाके अपना चुप्पा से शादी कर लेते हो। सीधा कब आते हो, जब अनिल कपूर जी यानी कि बलबीर जी पर जब गोली चल जाती है, जब ये सुर्खियों में देखते हैं कि बलबीर जी पर गोली चल गई है। इतना ही अगर तुम पितृभक्त थे तो फिर पहले गायब क्यों हुए? आप पिताजी की बात भी नहीं मान रहे हो और अपने आप को दिखा भी रहे हो कि हां हम बहुत बड़े पितृभक्त हैं, ठीक है। तो ये सीधे सीधे कहां आ जाते हैं, सीधे सीधे भाई अब बदले पे आ जाते हैं। लेकिन बदले की जब आग जलती है तो ये सीधे सीधे भाई अपने जीजा को शक करते हैं कि ये सब जो कांड है वो जीजा ने ही करवाया है और जीजा को ये ठोक देते हैं। और ठोकने में इतनी क्रूअल्टी भाई, इतनी क्रूअल्टी, वहां पे जो भी आ रहा धड़ 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 धड़, आप सीन देखेंगे, यहां पे मैं सीन दिखाऊंगा, ये सीन देखिएगा जरा, ठीक है। आवाज आए तो इसको मत वो करिएगा, ठीक है। अब यहां पे आप लोग देखेंगे कि ये सीन है भैया, धड़ाधड़ गोली, धड़ाधड़ सारी चीजें, बस आओ काटते जाओ, फर 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 हवा में गोली, फायरिंग फायरिंग, ठीक है। तो ये भी सीन भैया, इतना क्रूअल्टी। आप सोचिए कि जो बेटा केवल पापा पापा करता है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, और वो इस तरीके से एक तरफ आप प्रेम संबंध दिखाते हो कि हाँ बहुत ही बढ़िया है, सबसे प्रेम करना जानता है, सबकी बात समझता है, और वहां पर इस तरीके का क्रूअल्टी सीन आप देखेंगे। यहां पे मैं दिखाना ठीक है, तो यहां पे आपने देख लिया होगा पूरा सीन, ठीक है। तो इस तरीके से काट मार दिखाई गई है भैया, और अपने जीजा को ही, अपनी बहन के पति को आप लिटा करके गला दबा करके मार रहे हो, घोट रहे हो उसका गला। इतनी क्रूअल्टी, मतलब एक साइकोलॉजिकल चेंज कितना इफेक्ट कर देता है। तो इस तरीके की संदीप रेड्डी जी को जो मूवी है उसका एक मोटो भी होता है। फिर अगर आपने ये मूवी बनाई, ठीक है आपने बनाई बहुत अच्छी सोच के साथ बनाई कि भाई ऐसी ऐसी सोच हो जाती है, लेकिन अंत में हृदय परिवर्तन भी दिखा देते कि भाई अंत में जो है उसने जो बॉबी देओल थे उनको छोड़ दिया, अपने भाई को अपने साथ ले आए, लेकिन नहीं, आपने तो वहां भी एक अलग ही चीज दिखा दी। और आपने मूवी का जो इंटरवल है वहां तक तो लगा कि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लास्ट के इंटरवल में आपने पूरा का पूरा मूवी का फ्लो ही बिगाड़ दिया। समझ ही नहीं आ रहा है कि मूवी कहना क्या चाह रही है। भाई एक मूवी का मोटो भी होता है, तो वो भी नहीं दिखाया। आप वहां पे अब क्या दिखा रहे हो, आप वहां पे दिखा रहे हो ये वाला सीन, पत्नी के साथ सीधा सीधा शादी हो रही है, शादी में ही जो है बेड है और बेड पे ही, उसी बेड पे आप सेक्स दिखा दे रहे हो। मतलब आसपास की जितनी महिलाएं हैं सब खड़ी हुई हैं और आप उनके बीच में सेक्स दिखा दे रहे हो। ऐसा पॉसिबल है? एक बच्चे के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? फिर एक बच्चा जो होता है वो छोटा होता है, छोटा सा दिमाग होता है, और वो धीरे धीरे जब इन चीजों को देखेगा तो उसके मन में क्या आएगा, कहीं भी कर सकते हैं भाई, ओपनली कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी किसिंग सीन अभी हम लोग मूवी में देखते थे, अब वो आराम से लोग स्टेज पे प्ले कर देते हैं। शादी हो रही होती है, वहीं पे किसिंग चलने लगती है। अच्छा है ये? हम अपनी भारतीय संस्कृति को भुला करके इतना भी आगे नहीं चले गए हैं, इतने भी आधुनिक नहीं हो गए, इतने भी मॉडर्न नहीं हो गए हैं कि आप कुछ भी कहीं भी दिखा दोगे। थोड़ा सा फिल्म को पारिवारिक भी रहने देते
कि भाई परिवार के साथ भी देखी जा सकती है। वो सीन आप एक कमरे में भी दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने तो खुले में ही शुरू कर दिया। भाई इस पर भी आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि क्या ये चीज सही थी कि सीधा सीधा ओपनली आप दिखा दे रहे हैं। सही थी तो आप लोग कमेंट करके बताइए किस तरीके से सही थी। ठीक है, गलत थी तो फिर उस तरीके से बताइए कैसे कैसे क्या क्या गलत थी। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हो गई। मैं सभी चीजों पर आपके साथ चर्चा करूंगा। अगला सीन होता है कि पत्नी पर सीधा का सीधा बंदूक तान देना। भाई गलती भी हम ही करके आए, गलती हम अपनी बता भी रहे हैं, पत्नी को जान भी रहे हैं कि हमने गलती की है, और सीधा आके बंदूक तान देते हैं, खट खट खट, और चला भी देते हैं। भाई वहीं पे बच्चे भी सो रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सोचिए कि अगर यह मूवी सही तरीके से किसी व्यक्ति ने ली और वो इस चीज को फॉलो कर जाए, फिर जो बंदूक चलती है उसकी आवाज को सुनकर के आप दिखाते हैं कि भाई ये आ गए, वो आ गए, बच्चे अभी तक सो ही रहे हैं, आपके बीच में लड़ाई चल रही है, चलो ठीक है, बंदूक चल गई भैया, समझ रहे हो? और एक ऐसे घर में जहां पर आपने 20 मुस्टंडे रखे हुए हैं, रणवीर जी 20 मुस्टंडे जो आपके भाई हैं, उनके बीच में बंदूक चल रही है, और उन भाइयों में से किसी की एंट्री नहीं होती, केवल मम्मी और पापा की एंट्री होती है बस। उनको भी आप कह देते हो ठीक है ठीक है, ले जाओ ले जाओ, जाओ मम्मी हम सब संभाल लेंगे। कहां संभाल लोगे भैया? पूरे के पूरे समाज को आप थोड़ी संभाल लोगे फिर? कोई भी किसी पे बंदूक तान देगा ऐसे तो। और फिर सबसे बड़ी चीज मैं तो कहता हूं कि वहां पे कानून नाम की चीज नहीं दिखाई आपने मूवी में, कहीं भी एक जगह पर आपने कानून नाम की चीज नहीं दिखाई कि भाई कानून भी होता है, इनको इतने टाइम तक जेल जाना पड़ा या कानून ने इनको पकड़ा, नहीं दिखाया आपने। कानून नाम की चीज भूल ही गए आप। कहीं ना कहीं इस चीज पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। ठीक है, तो बताइएगा कि भैया कानून नाम की चीज इस मूवी में दिखाई जानी थी या नहीं। सबसे अंत में चलते हैं, जहां पर भाई साहब विदेश जाते हैं, जब इनको पता चलता है कि मेरे पिताजी पर अटैक जो है जीजा के थ्रू करवाया गया था, लेकिन उसमें जो अटैक कराने वाला जो मेन व्यक्ति था वो था अबरार हक। अबरार हक क्या कर रहा था? अबरार हक दिखाया जाता है कि भाई प्लास्टिक सर्जरी से सेम रणवीर कपूर जैसा ही एक और व्यक्ति तैयार कर रहा था, जिससे कि वो समस्या खड़ी कर सके। और इस चीज का खुलासा एक जोया नाम की लड़की के द्वारा होता है। जोया की एंट्री कैसे कराते हैं कि भाई हार्ट ट्रांसप्लांट उसी ने दिया है, हार्ट उसी ने दिया है, तो उसके साथ वो प्रेम प्रसंग दिखाते हैं। और प्रेम प्रसंग भी भाई दिखा रहे हैं तो कहां पर? दादाजी के घर में। मतलब दादाजी जो हमारे पूजनीय होते हैं, ठीक है, पिताजी के बाद पिताजी से ऊपर होते हैं, मतलब हमारे पूजनीय तो छोड़िए, पिताजी के पूजनीय होते हैं भाई। और दादाजी के आप घर में एक लड़की को आप दिखा रहे हैं कि भाई वो इस तरीके से काम करता है, और फिर दादाजी के साथ संवाद भी दिखा रहे हैं कि दादाजी आपने कितने देर तक किया था। भाई ऐसा डिस्कशन पॉसिबल है क्या? ऐसा डिस्कशन पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता है। वहां पे फिर आप प्रेम प्रसंग दिखाते हैं। प्रेम प्रसंग में फिर आप दिखाते हैं कि भाई वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपनी पत्नी जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं, मतलब पिताजी से प्रेम करते थे तो आपने 8 साल के लिए अलग कर दिया, और यहां पर वो जोया नाम की जो लड़की थी उससे प्रेम जब प्रसंग जब दिखाने की कोशिश की गई, प्रेम प्रसंग नहीं उसे सेक्स ही कहेंगे, सीधा सीधा सेक्सुअल दिखाया जा रहा है, सीधा हर सीन में सेक्सुअल। प्रेम प्रसंग एक अलग चीज होती है, और वहां पे वो डिस्कशन आप दादाजी के साथ करवा रहे हैं, किसी दोस्त के साथ करवा देते ठीक लगता, लेकिन नहीं, आपने सीधा सीधा उसमें जो है दादाजी को इन्वॉल्व कर दिया उस सीन में कि भाई दादा भी जानते हैं कि हाँ चल रहा है, और पत्नी का फोन नहीं उठाया जा रहा 8-8 दिन तक। समझ में आता है? जिसको वो चाहते थे, बहुत प्रेम करते थे, और फिर उसके बाद वो सीन दिखाया जाता है कि भैया बंदूक चल गई। बंदूक चल गई तो कानून नाम की चीज नहीं है, मतलब सारी चीजों की धज्जियां उड़ा दी, सीधी सीधी बात। और अंत में जब ये सब हुआ तो अबरार हक का जब पता चला, तो ये लड़ाई देखिएगा किस तरीके से लड़ाई होती है, मतलब बंदूक भी है, सारी चीजें हैं। जब आपको यही करना था कि भाई अबरार हक को आपको डायरेक्ट मारना ही था, डायरेक्ट मारना ही था, तो फिर बंदूक से मरवा देते। इतनी फाइटिंग दिखाने की क्या जरूरत थी? सीन वैसे ही लंबा कर दिया। कम से कम 3 से 4 मिनट का ये सीन है जिसमें केवल घूसम पट्टी हो रही है। आता है तो पूछता है कि क्या हो रहा है, कि आधे घंटे से तुड़ैया हो रही है, पिलैया नहीं हो रही, सीधी सीधा पेल देते। तुड़ैया चल रही है, मारम पीट चल रही है, बाद में पूछते कि हाँ बताओ पिताजी को छोड़ोगे कि नहीं, तो दिखा देते कि हाँ भाई छोड़ देंगे।
या फिर ये कह दे चल भाई तू वही चल, भाई भाई चल बांट के रहेंगे, मिल बांट के रह लेंगे, आधा तू चलाइयो आधा मैं चलाऊंगा, ये सीन भी दिखा सकते थे। लेकिन नहीं, आपने तो दिखा दिया भैया क्रूअल्टी, एकदम गला काट दिया। ये कोई बात होती है भाई? हृदय परिवर्तन भी आप अंत में दिखा सकते थे। मूवी का अंत इस तरीके से भी हो सकता था कि भाई 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 दोनों मिल गए, दोनों ने साथ रहे, और फिर जो निर्मम तरीके से हत्या थी वो सीन अपने आप कट जाता। क्या ये सीन सही था या फिर ये सीन सही था? इस पर आप अपनी राय जरूर दें। ठीक है, मैंने पूरी मूवी को बहुत अच्छे से देखा है, ठीक लगी। अगर आपको लग रहा हो कि इस मूवी को सुनने के बाद, इस स्टोरी को सुनने के बाद, ये सब सीनों को जानने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मूवी फैमिली के साथ देखी जा सकती है, तो जरूर जाइएगा फैमिली के साथ देखने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर करिएगा इस सीन को लेकर के कि आपका क्या नजरिया है। थैंक यू।